ये देखिए पतली सकरी गली है, अगर यहाँ पर बरसात हो जाए पानी भर जाता है। कौन पार्षद है यहाँ पर? उनसे कभी सर कुछ होता है कभी नहीं होता, उनके पास जाओ उनके पास टाइम ही नहीं होता है। कौन है पार्षद? नीरज वाजपेयी। ठीक नहीं करा रहे, वही भैया 2-4-10,000 रुपया लगा ठीक करा देना, बोरिंग कर। अरे वो जो हुआ समस्या बिल समझ पानी की समस्या है और क्या? ये देखिए ठूसा है, यहाँ से पानी नहीं आता है और ये केवल ऐसे ही लगा हुआ है और यहाँ पर कोई सुध लेने नहीं आया 5 साल। नीरज वाजपेयी उनका नाम है, आते हैं, ये कोई समस्या इन्होंने देखी नहीं है, कोई इसका हल करा नहीं है। यहाँ की बत्तियां वो लुप 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 करती रहती हैं, जिसकी वजह से कईयों की आंखों में दिक्कत आ जाती है। या भेजा था पर उसने काटा नहीं था, वो कहता कि हमने काटा। क्या क्या और क्या समस्याएं हैं यहाँ? नाली, सीवर लाइन यहाँ पर और तमाम जो समस्याएं हैं, हम लोग खुद परेशान हैं यहाँ पर कि बदबू इस तरह से यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ जा सकता है। किस टाइप के नेता को वोट दोगे? हम तो ऐसा नेता को वोट देंगे जो यहाँ का काम करा है, जो मतलब विकास करा है यहाँ का, उसको वोट देंगे। ऐसे तो ही ना वोट देंगे किसी को। कैसे भरोसा होगा? कौन सा भरोसा जो कोई काम कराएगा उस पर भरोसा करेंगे, ऐसे किस पे भरोसा कर ले। अगली बार पीपल का पेड़ है, खूब बड़ी डार है, वो दीवार पे रखी है, गिर जाए तो हम लोग जितने वोट देने वाले सब मर जाए। देखिए दीवार के ऊपर ऐसे रखा है, ऐसे पेड़ा रखा है। अब हम किसी को वोट नहीं देंगे जब तक पेड़ नहीं कोई कटवाएगा मेरा। किसी को नहीं दोगे? किसी को ना देंगे। तो ये देखिए नोटा की व्यवस्था होने जा रही है अब। नमस्कार मित्रों, अभी हम लोग हैं वार्ड 64 कानपुर में और वार्ड 64 कानपुर में निकाय चुनाव जो है कानपुर में स्टार्ट हो चुका है और निकाय चुनाव में तमाम व्यवस्थाओं पर, विकासियों पर, विकास के मुद्दों पर तमाम बात करते हुए नजर आ रहे हैं तमाम नेता। अब उनसे बात कराते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, पब्लिक से बात करने की कोशिश करेंगे कि कितना काम विकास कार्य हुआ है पिछले समय में और क्या होने वाला है। और इसी के साथ चूंकि हम लोग का जो प्रोग्राम है कुछ काम किया क्या, नेताओं की वादों की बिसात पर खेल अभी जारी है, चुनावी आशाओं की दहलीज पर निराशा का तमाशा अभी जारी है, लेकिन बाकी अभी सच जिसे दिखाएंगे न्यूज़ रियल इंडिया पे। हम इस समय खड़े हैं रावतपुर चौराहा के पास, जो क्रॉसिंग है ये है रेव मोती चौराहा जिसको बोलते हैं, ये मॉल है और ये बहुत व्यस्ततम चौराहे में आता है। आज सबसे बड़ी बात ये दिखा देना करते हैं कि जो यातायात कमिश्नरेट कानपुर है उन्होंने यहाँ रूट डाइवर्जन की जो बात कर रखी है और रूट डाइवर्जन की व्यवस्था की है। आज से जो गाड़ियाँ हैं, जो कई सालों से काम नहीं हुआ, वो आज हो रहा है यहाँ पर और चौराहे पर सारी जो व्यवस्थाएं हैं कानपुर यातायात कमिश्नरेट के द्वारा यहाँ डाइवर्जन की काम किया गया है। ये वार्ड 64 के लिए बहुत बेहतर चीज़ है और ये कितनी व्यवस्थाएं ट्रैफिक पे सुधरेंगी ये आने वाला समय बताएगा। हम यहाँ की जनता से भी बात कराने की कोशिश करेंगे और लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाहते हैं और क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ के। 64 में आप ये देख सकें सूखी टंकी यहाँ पर है, ये समरसीबल का ये देखिए ठूसा है, यहाँ से पानी नहीं आता है और ये केवल ऐसे ही लगा हुआ है और यहाँ पर कोई सुध लेने नहीं आया 5 साल। और 5 साल जो नगर निगम की सरकार रही कानपुर में वो बीजेपी की सरकार रही, मगर यहाँ पर तमाम जो नेता भी हैं वो मगर यहाँ सुध लेने नहीं आए कि यहाँ पर ये पानी आएगा कि नहीं आएगा। तमाम जो लोग हैं वो परेशान हैं। कुछ लोग क्षेत्रीय लोग हैं, उनसे पूछेंगे क्या भैया ये कब से टंकी बनी है यहाँ? ये भैया बहुत समय से टंकी बनी है, 5 साल के ऊपर हो गया। इससे पहले यहाँ पर जमीन खाली थी, हमारे बड़े पापा ने, पूज्य बड़े पापा ने वहाँ पर यहाँ पर जमीन दी थी हैंडपंप लगने के लिए। उसके बाद यहाँ के लोगों ने चंदा करके इसको बनवाया, चालू किया, उसके बाद ये खराब हो गई। नीरज वाजपेयी कई बार आए यहाँ पर, इनको देखा, उनका काम है सिबाना, फोटो खिंचाना, चले जाना। ये पार्षद जो यहाँ के प्रेजेंट पार्षद जो थे यहाँ के बीजेपी से, नीरज वाजपेयी उनका नाम है, आते हैं, ये कोई समस्या इन्होंने देखी नहीं है, कोई इसका हल करा नहीं है। यहाँ की बत्तियां वो लुप 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 करती रहती हैं, जिसकी वजह से कईयों की आंखों में दिक्कत आ जाती है या एक्सीडेंट, लोग निकल रहे हैं, कोई दिक्कत, इतनी सारी समस्याएं खड़ी हैं। वहाँ आगे क्या नाम है, पानी में लीकेज है, जब पानी आता है तो पानी बहता है। कोई समस्या का समाधान नहीं करना है, सिर्फ आना है, फोटो खिंचाना और चले जाना है। तो केवल खाना पूर्ति हो रही है, विकास के नाम पे घोटाले हो रहे हैं, मगर काम कोई नहीं हो रहे हैं। और अब जीता जागता उदाहरण है कि ये देखिए ठूट सी बड़ी टंकी है और काम कुछ भी नहीं हुआ है। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप, क्या नाम है आपका? वैशाली से। क्या कहना चाहेंगी? यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, ये टंकी हाँ, मेरे पापा ही नहीं दिया हुआ है। सिर्फ लड़ाई होती, जब भी होता कोई काम नहीं होता, लाइट लगी वो भी नहीं जलती है। यहाँ पर क्या क्या समस्या है? पानी, नाली, पेड़, सब चीज की क्या समस्या आ रही है भैया? पेड़ घर के ऊपर रखा हुआ है बहुत बड़ा, उनसे हमने कहा छटवा दो, कोई छटवाने वाले नहीं मिले। नीरज वाजपेयी थे। क्या है ये पार्षद? हाँ। तो कोई सुनवाई नहीं करी? नहीं, कह रहे थे नहीं करे थे, कह रहे थे वही में मतलब कटवा के तुम्हारे घर मकान के ऊपर फेंकवा देंगे। हाँ, क्या कह रहे थे? मतलब वो काटेंगे तो उसी में फेंकेंगे।
अच्छा, तो और भी लोगों से बात कराने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर तमाम कहने का मतलब इन लोगों का है कि जो यहाँ के पार्षद हैं वो कोई सुनवाई नहीं करते। बेटा क्या नाम है आपका? दिव्या अवस्थी। उन्होंने भेजा था पर उसने काटा नहीं था, वो कह रहा था कि हम नहीं काट क्या क्या और क्या समस्याएं हैं यहाँ? नाली, सीवर लाइन, काफी समस्या तो कैसा पार्षद होना चाहिए? आप लोग युवा हैं, वोट डालते हैं, कैसा पार्षद नेता होना चाहिए? जो ये सब कराए काम। ये सब काम कराए तो सही बात है, कहीं ना कहीं वो काम कराए, ऐसा नेता ऐसा पार्षद होना चाहिए। और भी जगह हम लोग जाते हैं, चूंकि हम लोग ये बस्ती एरिया है और ये रेलवे लाइन एरिया है, यहाँ पे बात कराने की कोशिश करते हैं, तमाम लोगों से बात करेंगे और दिखाएंगे कि क्या हकीकत है। क्योंकि यहाँ पर ये नाली तो यहाँ पर रोड तो बनी है मगर यहाँ नाली की कोई व्यवस्था नहीं। अगर बरसात के दिनों में बड़ी यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है और नाली का आप जो आलम देख सकते हैं, ये नाली बनी हुई है, बजा रही है, गंदगी है, यहाँ सफाई की कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। तमाम संक्रमित बीमारियां यहाँ पर होती हैं। यहाँ पर दीदी हैं, उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है दीदी? क्या नाम है आपका? किरण नाम है। क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पे नाली नहीं बनी हुई है और ये केबल भी टूटी हुई है, अभी नहीं जुड़ी है। यहाँ पे काफी दिक्कत है, सीवर लाइन भी नहीं पड़ा हुआ है। जैसे यहाँ के सभासद वगैरह कभी उनसे शिकायत करी आपने? हाँ, शिकायत होती है, वो लोग कहते हैं आएंगे करेंगे, फिर करते नहीं है कुछ भी, कोई एक्शन नहीं लेते। निकाय चुनाव आ गया है, अभी वोट मांगने आएंगे तो कैसे क्या इस बार वोट देंगे आप? नहीं देंगे। कैसे प्रत्याशी को वोट देना चाहते हैं? जो भाई करेगा हमारे लिए उसी को हम देंगे, जो नहीं मतलब कैसे आप लोग करेंगे, कैसे भरोसा दिखाएंगे कि हम इस आदमी को? जब वो मेरे लिए करेंगे तो हम तभी तो मुझे विश्वास होगा ना, जब वो करेंगे नहीं तो कैसे विश्वास होगा? वो तो आते ही नहीं है यहाँ पे। दूसरे प्रत्याशी आएंगे तो कैसे भरोसा आपको होगा? कैसे होता है? तो कहीं ना कहीं विकास की जहाँ बात हो रही है, काम तो वो लोग नहीं करा रहे जो पहले पार्षद थे, मगर कहीं ना कहीं अब लोगों पे कहीं ना कहीं किसी पे तो भरोसा करना ही पड़ेगा जनता को। और नालियों की जहाँ बात की जाए, इस समय हम लोग भी आए हैं, इतनी बदबू है यहाँ पर और तमाम जो समस्याएं हैं, हम लोग खुद परेशान हैं यहाँ पर कि बदबू इस तरह से यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ जा सकता है। क्या नाम है? महादेव। क्या समस्या है? 3-4 महीने से पैसा जमा है जल निगम में। अब पाइप पानी नहीं है, अब दूसरे खेत ले रहे हैं, अब ना पाइप लगे पर। शिकायत आपने कहीं की है? हाँ, वो उनके कारों जो काम करने आते हैं उससे की है, कहना प्रोफेसर से ऑर्डर ले ले तब बनाएंगे, और इधर सड़क बन गई। अच्छा, आप देखिए इनके घर में शादी है और देखिए सज्जा का सारा काम हो रहा है, मगर कहीं ना कहीं समस्या है, पानी की समस्या है। मन इनका देखिए काम नहीं हुआ है, तो ये भी बड़ी बात है। और भी लोगों से बात कराने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पर शादी ब्याह तमाम समस्याएं जो हैं उनको दूर करने की जहाँ तक बात की जाए समस्याएं आ जाती हैं। कुछ है यहाँ पे सब बेकार है मामला। हमारे घर में शादी है, दीपू गुप्ता नाम है मेरा। अच्छा, तो ये हाँ, आपके यहाँ काम नहीं, इसकी काम कुछ नहीं है, ना नाली है ना सीवर लाइन है। अगले मोहल्ले में सीवर लाइन पड़ गई, यहाँ सीवर लाइन नहीं है। अच्छा। हाँ, अजय बताइए यहाँ कार्यकर्ता कैसे हैं? अगले मोहल्ले में सब कुछ हो गया, यहाँ कुछ नहीं हुआ इस मोहल्ले में। नहीं आई। हाँ, निकाय चुनाव आ गया है, नेता फिर आ रहे हैं वोट मांगने के लिए। किस टाइप का नेता को वोट दोगे? हम तो ऐसा नेता को वोट देंगे जो यहाँ का काम कराए, जो मतलब विकास कराए यहाँ का, उसको वोट देंगे। ऐसे तो ही ना वोट देंगे किसी को। कैसे भरोसा होगा? कौन सा भरोसा जो कोई काम कराएगा उस पर भरोसा करेंगे, ऐसे किसी किस पे भरोसा कर ले। अगली बार वाला तो बेकार निकला, यहाँ कुछ नहीं कराया। क्या नाम है? नीरज वाजपेयी। काम नहीं कराते हैं? कुछ नहीं, यहाँ मोहल्ले में क्या कराया? अगले मोहल्ले में बहुत काम हुआ, यहाँ कुछ नहीं काम हुआ। तो कहीं ना कहीं जो मौजूदा पार्षद है उनके खिलाफ लोगों में रोष है। क्या नाम है आपका? मंजू। क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? हमारा समस्या पीपल का पेड़ है, खूब बड़ी डार है, वो दीवार पे रखी है, गिर जाए तो हम लोग जितने वोट देने वाले हैं सब मर जाएंगे। अच्छा, तो ये इसकी शिकायत आपने कभी कही? अरे हमने बहुत दूर दूर कागज लगाए। किससे कोई एक लगाया वहाँ पे, क्या बोलते हैं, चिड़ियाघर के आगे जो ऑफिस बना है। वन विभाग। हाँ, अब नेता से कहा, कौन नेता? नीरज वाजपेयी से, उन्होंने कहा माता जी करेंगे करेंगे करेंगे, माता जी करेंगे करेंगे, ऐसे ही करते करते अभी भी लटक रहा है। 5 साल हो गए। हाँ, फिर वोट मांगने आए। अब फिर वोट मांगने आए। आप चलिए पेड़ देखिए, दीवार के ऊपर ऐसे रखा है, ऐसे ऐसे टेढ़ा तो रखा है। पूरा तरीके से बता रही हैं कि कैसे पेड़ रखा है। तो अब इस बार फिर से वोट मांगने आगे, चुनाव आ गया तो उनको अब वोट हम देंगे? किसी को वोट नहीं देंगे जब तक पेड़ नहीं कोई कटवाएगा मेरा। किसी को नहीं दोगे? किसी को ना देंगे। तो ये देखिए नोटा की व्यवस्था होने जा रही है। अब ये वोट किसी को वोट भी नहीं देंगी और ऐसे ही कहीं ना कहीं नेताओं के माध्यम से रोष हो जाता है और जनता जो होती है वो छली जाती है और ऐसे ही नेताओं पर भरोसा उठ जाता है जनता का। तो
तो भरोसा बनाने के लिए कहीं ना कहीं विकास करना पड़ेगा। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं क्षेत्रीय जनता है और वो मीडिया के कैमरे के सामने है। लगातार लोगों से बात करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और पूछने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक लेडीज है, उनसे पूछेंगे। दीदी क्या नाम है आपका? मेरा कोमल गुप्ता नाम क्या ये बताइए, निकाय चुनाव आ गया है, यहाँ पर कार्य नहीं हुआ, हम लोगों ने देखा सारी लाइट, पानी, बिजली, नाली की तमाम समस्याएं हैं। किस टाइप का नेता होना चाहिए और किस टाइप का किन लोगों को वोट देना चाहिए? नहीं, वोट तो हम किसी को भी देंगे, लेकिन जो करवाएगा, देख रहा नेता रोज आके देख रहा है ना कि क्या गंदगी है क्या नहीं है। बच्चे छोटे छोटे, पॉल्यूशन आपको खुद पता है, कोरोना भी था, उसके वजह से कितनी स्वच्छता का चाहिए। कूड़ा देखिए, आप खुद ये भी दिखाइए ना, नाली वगैरह दिखाइए कितना गंदगी है। ये सब चीजों को ना बत्ती सही होगी और ना कोई चीज है। वोट मांगने तुम सारे आते हो, हम लोग वही गंदे गंदे में ही पड़े, क्या करें, कहाँ जाएं? इस बार फिर चुनाव आ गया है, अब फिर मांगने आ रहे हैं तो सब मांगने आएंगे, किस किस को दिया जाए? किस तरह का नेता आप लोग चुनेंगे? नेता कोई भी हो, लेकिन वो ये आ रहे अपने आंखों से देखने क्या है क्या नहीं है, हर चीज इस बार तो सबसे बड़ी आप लोग महिलाएं हैं और महिला प्रत्याशी मैदान में सिटिंग मेयर पे उतरी हुई हैं। तो महिलाएं जब कहीं ना कहीं काम नहीं करा रही तो किस पे भरोसा करेंगी आप लोग? भरोसा किस पे करेंगे? अब वो आ रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं ना, आप ये भी तो दिखाइए कितना तो पॉपुलर। जब वो लोग आए तो आप ये बात जरूर कहें कि आप लोगों ने क्या काम कराया है। रोज कहा जा रहा है भाई, बिना कहे थोड़ी ना। करा देंगे, 4 महीना है कहते कहते। तो कहीं ना कहीं जनता को छलने का काम ये नेता और पार्षद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं 5 साल की जब उनको जिम्मेदारी मिलती है तो ये काम पूर्ण तरीके से कराना चाहिए। जनता को छलना बंद करे, क्योंकि डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं। अगर डेमोक्रेसी में वोट नहीं पड़ेगा तो फिर डेमोक्रेसी रह नहीं पाएगी। वार्ड 64 में, और ये काकादेव का क्षेत्र भी पड़ता है, सर्वोदय नगर क्षेत्र है। हमारे साथ हैं यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी, ये है राम शरण प्रजापति। इनसे पूछे मैदान में निकले हैं, देखिए अपने समर्थक लेकर, और इनका चुनाव चिन्ह है त्रिशूल। और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कहना चाहते हैं। भाई साहब, आप लोग इस समय प्रत्याशिता दिखा रहे हैं, तमाम जगह हमने अभी घूमा, यहाँ पर रेल पटरी के पास गए, वहाँ पर इतनी समस्याएं देखी, नाली, पानी, बिजली, तमाम ये समस्याएं हैं। तो कहीं ना कहीं नगर निकाय चुनाव आप लोग वोट मांगने, तो आप लोगों को कैसा सामना, जनता आप लोग को कैसे सामना करती है, आपसे क्या बात करती है? पहली बात तो जो हम कुछ अच्छे के लिए खड़े हुए हैं, और जब हम कुछ अच्छे की बात के लिए जनता के सामने गए तो जनता के अंदर बहुत विरोध है। जो कुछ भी वो चाहती है, मान किसी स्थान पे जाए तो उसका कोई सुनवाई नहीं होती है, और फिर गंदगी है, मतलब कोई भी ऐसी बात जन सुविधाओं के लिए जाती है तो उसका कोई मान सम्मान नहीं होता है। अच्छा, एक प्रश्न और करेंगे। करोड़ों की जो निधि आती है नगर निगम के द्वारा, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं, उसके बावजूद भी इतना पैसा आता है, उसके बावजूद भी जो पार्षद लोग काम नहीं करा पाते 5 साल में, उसके लिए क्या कहेंगे? भाई, ये जो जनता है बहुत विश्वास से वोट देती है, और जब विश्वास आदमी खो जाता है तो ये समझ ली ऐसी पीड़ा होती है, उसका कोई अंत नहीं है। वही हमने देखा, हमारे कैमरे पे है, उन लोगों ने कहा इस बार हम वोट ही नहीं डालेंगे क्योंकि वो त्रस्त हो चुके हैं। तो आप पर्टिकुलर आप कैसे मनाएंगे जनता को? मैं एक वादा कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं कुछ करके दिखाऊंगा तो आगे साल के लिए मैं हकदार होऊंगा। अच्छा, यहाँ पर जो मौजूदा पार्षद हैं नीरज वाजपेयी, उनके खिलाफ तमाम लोगों ने बहुत आवाज़ बुलंद करी, तमाम हमने जनता से बात करी है। उन लोग वो मौके पे गए नहीं, लोगों ने पत्र दे करके कहा, मगर उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। ये ऑफ द रिकॉर्ड है, हमारा कहना नहीं है। तो इससे क्या समझते हैं आप? देखिए, जनता ने बहुत सोच समझ के उनको वोट दिया, और कुछ सोचा कि एक लड़का है अच्छे के लिए। तो जनता इस समय जो है हमारे मोहल्ले की तो परेशान है ही है। मैं उसी के खड़ा हूँ, इसलिए हूँ कि वो नहीं कर पाए, कम से कम मैं एक निर्दलीय होकर खड़ा कर पाऊँ। जो पार्टी से नहीं हो पा रहा है, मैं निर्दलीय होकर कुछ करूँ। तो कहीं ना कहीं बीजेपी से भी पार्षद हैं, और जब सरकार होने के बावजूद ऊपर से नीचे तक उनकी सरकार है, तब काम नहीं हो रहा, और निर्दलीय आप रहेंगे तो फिर कैसे काम कराएंगे आप? नहीं, निर्दलीय मैं हूँ, ठीक है, मेरे साथ जनता का सपोर्ट है, और कुछ कराने के लिए जनता ही साथ में जाएगी आपका, तभी काम हो पाएगा, अकेले काम नहीं होगा। तो साफ तौर से अपनी बात कह रहे हैं, और देखें, और ये चुनाव नतीजे जब 11-13 मई को आएंगे तब सामने आएगा कि कितनी मतों से लोग विजय होते हैं। बने रहिए, अभी हम आपको दिखाते हैं ऐसा शौचालय जहां पर कोई खड़ा ना हो सके। यहां पर लोग शौचालय, पेशाब घर तो बना हुआ है, मगर आप यहां खड़े नहीं हो सकते। सालों से इसकी सफाई नहीं हुई है, अभी भी हमको खड़े हैं, इतनी बदबू आ रही है, इतनी संक्रमित भी यहाँ पर बीमारी होगी, लोगों का यहाँ पर खड़ा होना रुकना भी दूभर है। यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं, उनसे भी बात कराने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? भैया, क्या नाम है आपका? अर्जुन नाम है ये मेरा। भैया पेशाब घर बना हुआ है, यहाँ महक आती है, बहुत बदबू आती है, खड़े होते हैं हम लोग यहाँ पे तो बदबू आती है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं जानकारी ये भी मिली है कि जो यहाँ के
पार्षद थे उन्हीं ने ये बनवाया था? अब ये नहीं मालूम था क्योंकि हम यहाँ रहते नहीं, हमको अच्छा, मालूम अच्छा। नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये देखिए, ये शौचालय जो नगर स्वच्छता की जब बात की जाती है तो स्वच्छता के नाम पे आप देख सकते हैं कोई कार्य नहीं हुआ। सालों से ये छूट पड़ा, गेट इसके हट चुके हैं, गेट यहाँ पर बंद नहीं है, गेट कब्जा तो लगा था मगर ये गेट उखड़ के बिक चुके हैं। घोटाला साक्षात दिखाई दे रहा है और लोगों ने इसकी दुर्दशा देख लीजिए। ये सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था दी गई है मगर आप देखिए नाली बजबजा रही है, सफाई की व्यवस्था, कूड़ा घर बना हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं व्यवस्था कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत मिशन पे धज्जियाँ उड़ रही हैं यहाँ पर, स्वच्छ भारत मिशन की। और सीवर लाइन यहाँ पर जोड़ी ही नहीं गई। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको रूबरू करा रही है, स्वच्छता की जो समस्या है वो सामने दिख रही है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं मेयर को, पार्षदों को सोचना चाहिए। बन रही है अनराई भारत। ये जो सर्वोदय नगर क्षेत्र पड़ता है और हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रत्याशी विजय सिंह, है ना, उनसे बात कराने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात, अभी हम लोग ने क्षेत्र में भ्रमण किया, वार्ड 64 में तमाम जगह हमने देखने की बात आई है कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पूर्व पार्षद के खिलाफ बात कर रहे हैं, यहाँ पर किसी ने काम नहीं कराया। तो आप किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं और आप कैसे विकास कार्य कराएंगे इस जब अगर आप पार्षद बनते हैं तो? देखिए, समस्याएं जो है इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आप खुद ही देख ही रहे हैं, आपके सामने है। पेयजल जल को समस्याओं को लेकर के, नाली गंदगियों को समस्याओं को लेकर के, क्योंकि शासनकाल बहुत ही हद तक भाजपाई शासनकाल रहा बराबर कंटिन्यूसली। आज की डेट में स्थितियां क्या हैं ये आप बराबर देख सकते हैं। जैसे ये मॉडल रोड है, आप खुद में देख लीजिए, आपके सामने है। और भी आगे भी इस रोड पे किसी भी तरीके की बिजली और उस तरीके की कोई व्यवस्थाएं नहीं है, बल्कि ये उन रोडों में से रोड कही जाती है। तो और बस्तियों की क्या हाल होंगे ये आप खुद में सर्वे करके आए होंगे। हम लोग ने जनता को बताया, उन लोगों ने कहा अब हम वोट ही नहीं देंगे किसी को। तो अब आप जनता को कैसे मनाओगे कि हमारे पक्ष में वोट डालें? ये नगर निगम चुनाव लोकल का होता है, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं जनता के भरोसे को हम लोग जीतेंगे और जनता इस भी भरोसा हम पे दिखाएगी, तो शीघ्र ही उनके भरोसे पे खरे कुटी कार्य करने का प्रयास होगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात यहाँ पर नाली की, लाइट की, पेयजल की व्यवस्था है। चूँकि अभी हम लोग बस्ती के क्षेत्र में थे, रेलवे लाइन क्षेत्र था, वहाँ पानी की बड़ी समस्या, वहाँ पे जो समरसिबल हैं वो बंद पड़े हुए हैं, नल जो हैं वो जो समरसिबल नल हैं वो भी बंद पड़े हैं। तो इनको सबसे पहले आप लोग अगर आप पार्षद बनते सबसे पहले कार्य कौन सा कराएंगे? पेयजल जल को लेकर के, सीवर लाइन को लेकर के, अद्वित व्यवस्थाएं शौचालयों को लेकर के, क्योंकि शौचालय की भी निर्माण काल इनके शासनकाल में जो हुआ है शौचालय का, उन्हीं की शासनकाल में वो बंद हो गया। अच्छा, करोड़ों की निधि आती है और जो मौजूदा यहाँ पे पार्षद थे हैं नीरज करके हैं, उन्होंने बताया तमाम जनता ने, और उन्होंने बताया कि उन्होंने लगभग कार्य नहीं कराए हैं। केवल जो मेन पॉस एरिया है वहाँ तो थोड़ा बहुत इंटरलॉकिंग दिख रही है, मगर जहाँ बस्तियों की बात की जाए तो वहाँ पर कोई कार्य नहीं दिखा। तो कैसे आप कैसे इसको पहला काम कैसे आप लोग शुरुआत कराएंगे, कैसे कार्य कराएंगे? देखिए, ये नगर निगम का जो काम है, परिपाटी जनता ने भरोसा किया है, उसको सबसे पहले हम लोग पेयजल जल को लेकर के, नालियों को लेकर के जिससे गंदगियां फैल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, शौचालय को लेकर के परिपाटी जनता पूरी तरह ऊब चुकी है। उस काल को मौका मिलेगा तो अवश्य जनता को पूरी तरह सर्टिफाइड। अच्छा, चुनौती आपके पास बहुत है। बीजेपी से जो सिटिंग पहले पार्षद रहे नीरज वाजपेयी, सपा से भी हैं, आम आदमी से हैं, कैसे आप लोग इनसे चुनौतियों से कैसे लड़ पाएंगे आप? देखिए, जनता जान रही है, जनता इसको जवाब देने जा रही है, उसका निर्णय आपको स्वयं 13 तारीख को पता चल जाएगा। नहीं, हमारे यहाँ पे जो भी सीवर लाइन है, जैसे हमारे यहाँ 2 बस्तियाँ हैं, एक मलिन बस्ती, एक मलिन बस्ती है हमारे यहाँ पे, एक MP मिल हाका है। तो मलिन बस्ती में सीवर लाइन है ही नहीं। आज की डेट में भी भाजपा के शासन में ओपन सीवर लाइन है, जिसे आप बोलते हो कि हमने 100 वाट अंडरग्राउंड कर रखी। आज आगे देखिए, मलिन ओपन सीवर लाइन है, सीवर लाइन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे 5 अस्पताल है हमारे यहाँ, बाहर से आदमी आता है और जनपदों से आदमी आता है। कोई शौचालय, कोई मतलब मूत्रालय की, किसी महिला के मूत्रने की या पेशाब करने की जगह नहीं है हमारे यहाँ पे। और यहाँ पे मतलब जो पानी आज भी सीवरेज जो निकलता है ओपन लाइन से बिकता है। शहर का पास इलाका है, मॉडल रोड पे आप खड़े हैं और आप इसमें लगी हुई 70 लाइटों में सिर्फ 1 लाइट जलती मिलेगी आपको, वो भी पर्सनल व्यवहार से जलाई जाती है। तो ये पॉस एरिया में आता है और आप बगल में देख सकते हैं दैनिक जागरण का ऑफिस है, पॉस एरिया में है, मगर उसके बावजूद भी, पॉस एरिया के होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई कार्य नहीं कराया जाता है। और यहाँ पर कोई भी, देखिए यहाँ पर कितनी गंदगी है। दैनिक जागरण का ऑफिस है। बात दैनिक जागरण की नहीं है, बात इस बात की है कि कहीं ना कहीं सभासद को, पार्षद को, मेयर को ये देखना चाहिए कि यहाँ पॉस एरिया में यहाँ अस्पताल है, रीजेंसी का कानपुर का सबसे बड़ा अस्पताल बगल में कहा जाता है रीजेंसी हॉस्पिटल है, और हज़ारों लाखों लोगों का
इलाज होता है और आप देख सकते हैं गंदगी यहाँ पर दिख रही है। तो कहीं ना कहीं जनता को छलने का, लोगों को छलने का, वोट लेकर छलने का काम नहीं करना चाहिए। और वास्तव में अगर विकास कार्य कराना है, कानपुर को जो गंदगी के बारे में नंबर 1 पे है उसको जो पायदान से नीचे लुढ़काना है, तो कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा, स्वच्छता पे काम करने का पड़ेगा, जनता का दिल जीतना पड़ेगा। तो ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनआरआई भारत। मैं अक्षांश चतुर्वेदी, कानपुर।